EFM पेपर है हमारा रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसमें हम चैप्टर 24 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव चैप्टर में उपभोक्ता सहकारिता का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और प्रबंध, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारण, कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव इन इंडिया। भारत में उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन की जो प्रगति है वो धीमी है और उसकी धीमी प्रगति के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण है वित्तीय साधनों का अभाव, लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भारत में अधिकांश सहकारी भंडार पर्याप्त मात्रा में अंश पूंजी एकत्र नहीं कर सके हैं और वित्त के अभाव में सहकारी भंडारों को गोदामों के निर्माण, प्रबंध के कार्यों तथा थोक भाव में वस्तुएं क्रय करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संस्थाओं ने भी इनको आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है और वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकारें इनको सहायता प्रदान कर रही हैं। सेकंड है निरीक्षण व अंकेक्षण का अभाव, लेक ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। भारत में उपभोक्ता भंडारों के कार्यों और समस्याओं का कोई निरीक्षण नहीं किया जाता। इसके साथ ही इस बात की भी जांच नहीं की जाती कि अमुक वस्तु का तोल और मूल्य उचित है या नहीं, तथा उपभोक्ता भंडार ठीक ढंग से वस्तु का हिसाब किताब रखते हैं या नहीं। निरीक्षण तथा अंकेक्षण के अभाव में बेईमान और प्रभावशाली कर्मचारियों द्वारा भंडार के साधनों का दुरुपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है छोटा व अनार्थिक आकार, स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक साइज। अधिकांश जो उपभोक्ता भंडार हैं उनका आकार बहुत छोटा और अनार्थिक है। छोटा आकार होने से प्रबंध के व्यय ज्यादा होते हैं और कुल विक्रय की मात्रा कम होती है। इससे भंडारों को भी हानि होती है। नेक्स्ट, कुशल प्रबंध का अभाव, लेक ऑफ इफिशिएंट मैनेजमेंट। सहकारी भंडारों की वित्तीय स्थिति दुर्बल होने के कारण कुशल और योग्य प्रबंधक इनमें नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको उनकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल पाता। अकुशल प्रबंध व्यवस्था के कारण निर्णय लेने में प्राय विलंब हो जाता है, जिससे व्यापार में हानि होती है। अकुशल प्रबंध के कारण जनता में इनकी क्रेडिट भी गिर जाती है। नेक्स्ट, सीमित व्यापार, लिमिटेड बिजनेस। उपभोक्ता भंडारों का जो आकार है वो संकुचित और सीमित होने के कारण भी सहकारी भंडारों का अधिक विकास नहीं हो सका है। सहकारी भंडार सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं कर पाते, जिससे उपभोक्ताओं को यहाँ से सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पाती। सीमित व्यापार और कुछ ही वस्तुओं के वितरण के कारण सहकारी उपभोक्ता भंडारों की जो प्रगति है वो धीमी रही है। नेक्स्ट, सदस्यों का असहयोग, नॉन कॉपरेशन बाय मेंबर्स। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की सफलता उसमें कार्य करने वाले सदस्यों के सहयोग और एकता पर निर्भर करती है, किंतु सदस्यों में इस प्रकार के सहयोग और वफादारी का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रबंधकीय व्यय की अधिकता, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सहकारी उपभोक्ता भंडारों का जो प्रबंध व्यय है वो निजी व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों के प्रबंध व्यय से बहुत अधिक होता है। निजी व्यापारी ऐसे बहुत से खर्चों से मुक्त हैं जो उपभोक्ता भंडार के प्रबंध के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार फुटकर व्यापारी का जो प्रबंध व्यय उसकी कुल बिक्री के 1% के बराबर है। दूसरी ओर उपभोक्ता भंडारों का प्रबंध व्यय 7 से 8% के बराबर है। इस कारण उपभोक्ता भंडारों की लाभ की जो मात्रा है वो निजी और फुटकर व्यापारियों की तुलना में बहुत कम है। नेक्स्ट, राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति, इग्नोर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारों द्वारा निजी संस्थाओं को तो प्राथमिकता दी गई है, किंतु वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में सहकारी भंडारों की उपेक्षा की गई है। राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण यह आंदोलन नहीं पनप सका। नेक्स्ट, कम पारिश्रमिक तथा अवैतनिक सेवाएं, लो रेम्यूनरेशन। वित्तीय स्थिति दुर्बल होने के कारण सहकारी भंडारों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग के अधिकारियों को तो वेतन नहीं के बराबर दिया जाता है। इससे अधिकारियों की कार्य में रुचि बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव, लेक ऑफ पॉपुलर लीडरशिप।
सहकारी उपभोक्ता भंडारों में लोकप्रिय व गतिशील नेतृत्व का सर्वथा अभाव रहा है। इन भंडारों की स्थापना ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो स्वार्थी प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के लोगों को जन सामान्य का विश्वास प्राप्त नहीं हो पाता। इससे सामान्य जनता इनसे वस्तुएं क्रय नहीं करती है और फलस्वरूप इनके व्यापार की मात्रा कम रहती है। नेक्स्ट, सहयोग तथा समन्वय का अभाव, लेक ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। परस्पर द्वेष और प्रतिस्पर्धा के कारण सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। सामान्यतः इन भंडारों के बहुत से सदस्य निजी व्यापारियों से बहुत सी वस्तुएं क्रय करते हैं। इससे भंडारों के कुल विक्रय में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, अनियमित पूर्ति, इर्रेगुलर सप्लाई। उपयुक्त समय या आवश्यकता के समय माल की सुपुर्दगी नहीं होने से सदैव अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है और विवशतावश उपभोक्ताओं को खुले बाजार से वस्तुएं क्रय करनी पड़ती हैं। ऐसा होने से इन भंडारों की बिक्री और व्यापार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का राशनिंग ऑफ एडिबल्स। उपभोक्ता भंडारों की बिक्री में कमी होने का जो एक कारण है वो खाद्य पदार्थों पर सरकार का नियंत्रण होना भी है। सरकार ने कुछ वर्षों से खाद्य पदार्थों से संबंधित नियंत्रण अनुदेशों को ढीला कर दिया है तथा चीनी पर आंशिक नियंत्रण लगा दिया है। इससे भंडारों की प्रगति धीमी रही है। नेक्स्ट है अन्य सहकारी समितियों से संपर्क का अभाव, लेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर सोसाइटीज। सहकारी उपभोक्ता भंडारों का अन्य समितियों जैसे विपणन सहकारी समितियों आदि से सीधा संपर्क नहीं होने के कारण इन्हें उपयुक्त समय पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। और सहकारी योजना समिति का मानना है कि जब उत्पादकों की सहकारी समितियां उन वस्तुओं का क्रय विक्रय करती हैं जिनकी उपभोक्ता भंडारों को आवश्यकता है, तब उन दोनों के हित और लाभ के लिए आवश्यक है कि दोनों समितियां क्रेता और विक्रेता के रूप में मिलकर कार्य करें। नेक्स्ट, दोषपूर्ण लेखा प्रणाली, डिफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की जो लेखा प्रणाली है वह दोषपूर्ण है और सही नहीं है। इससे विभिन्न निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और लास्ट है अन्य कारण या अदर कॉजेज, जिसमें आते हैं कि नकद बिक्री, ऋणों का न मिलना, अवैतनिक सेवाएं, व्यावसायिक अनुभव की कमी, मूल्य नीति दोषपूर्ण होना, प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों का अभाव और व्यापारिक मंदी आदि ऐसे कारण हैं जो इन भंडारों की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट आता है इसमें उपभोक्ता सहकारिता की प्रगति के सुझाव, सजेशंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स। सहकारी भंडारों को प्रगति की ओर ले जाने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव दिए गए हैं, जो कि नंबर 1 है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता प्रदान करना, इकोनॉमिक साउंडनेस। वित्तीय साधनों का अभाव ही इन भंडारों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए उपभोक्ता भंडारों को आवश्यक व पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सरकार को उपभोक्ता भंडारों की अंश पूंजी में हिस्सा बटाना चाहिए। रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी इन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और उपभोक्ता भंडारों को ब्याज की आकर्षक दरों पर सदस्यों से जमा राशियां प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उपभोक्ता भंडारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक नीतियों में सुधार, रिफॉर्म्स इन बिजनेस पॉलिसी। उपभोक्ता भंडारों को तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब वे अपनी व्यावसायिक नीतियों में सुधार करें। जैसे उपभोक्ता भंडारों को सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करना चाहिए। इन भंडारों को उत्पादन समितियों के से थोक में माल का क्रय करना चाहिए। विक्रय में वृद्धि करने के लिए सदस्यों के घरों पर माल की सुपुर्दगी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उपभोक्ता भंडारों को माल की उच्च श्रेणी की जो किस्में हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और सदस्यों की खरीद पर लाभांश की मात्रा भी निर्धारित कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। उपभोक्ता भंडारों को वस्तु के मूल्य को निर्धारित करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मूल्य जो है वो बाजार भावों से अधिक नहीं होने चाहिए।
बाजार में वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें, इसके लिए उपभोक्ता भंडारों को अपने मूल्य बाजार मूल्य से कम रखने चाहिए। बाजार मूल्यों की समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। भंडार के व्यवस्थापक को मूल्य निर्धारण का कार्य सौंपा जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रय प्रणाली में सुधार के सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग परचेजिंग। उपभोक्ता भंडारों को अपनी क्रय प्रणाली में सुधार के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उपभोक्ता भंडारों को माल का क्रय उचित मूल्य पर और उचित सोर्सेस से करना चाहिए। माल का क्रय मांग के अनुसार और सही मात्रा में करना चाहिए। शुद्ध माल का क्रय करना चाहिए और क्रय अधिकारी को अपने कर्तव्यों और दायित्वों की ओर सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट है विक्रय वृद्धि हेतु सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन। उपभोक्ता भंडारों की विक्रय वृद्धि हेतु भी उनको कुछ हम सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि सहकारी भंडारों की जो दुकानें हैं वो उपभोक्ताओं की आबादी के बीच बाजार में स्थित होनी चाहिए। इसके साथ उपभोक्ता भंडारों को शुद्ध वस्तुएं रखनी चाहिए, उचित तोल और सही मूल्य रखना चाहिए। आकर्षक चीजें हैं वो काउंटर के आसपास रखनी चाहिए। वस्तुओं की जो पैकिंग है वो आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। विक्रय वृद्धि के लिए आवश्यक विज्ञापन और प्रचार प्रसार करना चाहिए। ग्राहकों के घर पर सामान भेजने की सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए। सदस्यों को बिक्री पर छूट देनी चाहिए और कर्मचारियों को विक्रय के संबंध में प्रशिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट है गोदाम व्यवस्था हेतु सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग गोडाउन फैसिलिटीज। माल को सुरक्षित और अधिक मात्रा में रखने के लिए भंडारण व्यवस्था में भी सुधार किए जाने चाहिए और इसके लिए कहा जाता है, कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि भंडारण हेतु कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्टॉक पर स्टोर कीपर का निरंतर और समुचित नियंत्रण रहना चाहिए और स्टॉक के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए। गोदाम में स्टॉक रजिस्टर सुव्यवस्थित रूप से रखा जाना चाहिए ताकि ठीक समय पर उसमें वांछित एंट्रीज की जा सकें। नेक्स्ट है प्रबंध व्यवस्था को कुशल बनाना, टू प्रमोट मैनेजमेंट इफिशियंसी। प्रबंध समिति के सदस्यों को व्यावसायिक अनुभव और प्रशासकीय ज्ञान होना आवश्यक होता है और फिर भी हम इनको और अधिक कुशल बनाने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि प्रबंधकों को आकर्षक वेतन प्रदान करना चाहिए। मंडल के सदस्यों को व्यावसायिक क्षेत्र का पूर्ण अनुभव होना चाहिए। उपभोक्ता भंडार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रबंधकों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निरीक्षण तथा अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और सुयोग्य कर्मचारियों को बिक्री पर कमीशन देना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य सहकारी संगठनों से सहयोग व समन्वय, कोऑपरेटिव विथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उपभोक्ता सहकारी भंडारों को अन्य सहकारी संगठनों से भी तालमेल बिठाए रखना चाहिए, जैसे उत्पादक समितियों, विधायन समितियों, विपणन समितियों आदि से निकट का संबंध रखना चाहिए ताकि कम लागत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट उत्पादकों से प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ प्रोड्यूसर्स। सहकारी भंडारों को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उत्पादक से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है सदस्यों को सुविधाएं, फैसिलिटीज टू मेंबर्स। सहकारी भंडार अपने सदस्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। सहकारी भंडार अपने सदस्यों को उधार की सुविधाएं, रोकड़ी बट्टा, स्थगित भुगतान आदि की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि, इंक्रीज फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज। किसी संस्था के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त श्रम कल्याण सुविधा में बोनस, मेडिकल, आवास व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ऐसा होने पर कर्मचारियों में काम करने का उत्साह निजी क्षेत्रों की तरह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उपभोक्ता भंडारों को सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होने से इन समितियों के विक्रय मूल्यों में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को अन्य वस्तुओं के क्रय के लिए बाजार की शरण नहीं लेनी पड़ेगी तथा सही मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं भी प्राप्त हो सकेंगी। नेक्स्ट है प्रवर्तन संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग प्रमोशन।
उपभोक्ता भंडारों की रजिस्ट्री कराने से पहले प्रवर्तकों को इस बात का भी विश्वास होना चाहिए कि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या नहीं, तथा भंडार खोलने के लिए स्थान उपयुक्त है या नहीं। प्रबंध करने वाले कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है तथा कर्मचारी कार्य करने के योग्य हैं या नहीं, इन सभी बातों की पुष्टि भी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है विभागीय भंडारों के संबंध में आवश्यक सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स। विभागीय भंडारों तथा सुपर बाजारों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, जैसे कि प्रबंधकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, उनकी कार्य दिशाओं में सुधार करना चाहिए, समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व और कार्य निर्धारित करने चाहिए, एक उचित मूल्य नीति का पालन करना चाहिए, प्रमुख प्रबंधक को अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करना चाहिए और जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए, लाभ की दर तथा व्यय को नियंत्रित करने की नीति को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। और लास्ट आता है अन्य सुझाव या अदर सजेशंस। अन्य सुझाव में हम बात करते हैं कि महिलाओं को भी सहकारी भंडारों की सदस्यता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएं वे ही क्रय करती हैं और महिलाओं को शीघ्रता से वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए ताकि उनका समय बर्बाद नहीं हो। इसके साथ सरकार को इन भंडारों को बिक्री कर में भी छूट प्रदान करनी चाहिए। अंकेशन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्बल और जितनी भी अनार्थिक इकाइयां हैं उन सबको मिलाकर एक सुसंगठित इकाई बना देनी चाहिए और उपभोक्ता भंडारों के गठन के समय उनके आकार का और उनके स्थायित्व पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमने देखा कि यदि हम इन सभी सुझावों को अमल में लाएंगे तो उपभोक्ता सहकारिता की जो प्रगति है वो हमारे देश में तेज गति से होगी।